से मुलाकात करने के लिए जाएंगे शरद पवार। शाम 6:30 बजे मातोश्री जाएंगे शरद पवार। आपको बता दें, जब से ये राजनीतिक उठापटक शुरू हुई है उसके बाद एक बार मुलाकात उनकी हो चुकी है। अजित पवार, जयंत पाटिल भी जाएंगे उद्धव ठाकरे से मिलने। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब मैं सीधे सीमा मलिक जी आपके पास आते हुए उसके बाद उदित राज जी फौरन मैं आपके पास लौटूंगी। सीमा मलिक जी, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा खेल हो जाता है। दरअसल एनसीपी की भूमिका को लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। अभी तो शरद पवार साहब भी जा रहे हैं, अजित पवार भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में विधायक रफू चक्कर हो जाते हैं एक से दूसरे राज्य। आपके अंडर में है खुफिया विभाग एनसीपी के, और कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती है। एनसीपी भी तो कोई गेम नहीं खेल रही है कि एक तरफ मीडिया में सामने आकर बताए कि नई सरकार बचा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और खेला चल रहा है। इस तरह की आप अफवाहों पे जैसी आज देखिए, मैंने भी तरह तरह की गॉसिप करने वालों का कोई वो नहीं होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई इलाज नहीं है। तो देखिए इन चीजों में कुछ भी ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। और देखिए एक बड़ी क्लियर सी बात है कि हम आज बड़ी ही मजबूती से हम लोग तीनों ही पार्टनर्स जो है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और जहां तक देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द एट द फ्लोर ऑफ दिस थिंग हाउस। तो जो एक असली जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं, अदरवाइज देखिए इधर उधर की बातें बहुत होती हैं, बट एंटी डिफेक्शन लॉ को बक करने के लिए मतलब उनको ये तो प्रूव करना ही है। और दूसरी बात ये कि जैसे नितिन देशमुख जी के जिस तरह के बाहर बयान आए, इंटरव्यूज आए कि उनको थ्रैश किया गया एंड ही वाज रॉन्गफुली ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक नितिन देशमुख है, उधर 38 शिवसेना के विधायक खुशी मना रहे हैं, वो नारे लगाते हैं कि शिंदे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। नारे लगाना, पिक्चर में दिखाना और एक मेजॉरिटी के ऊपर प्रूफ करने में बहुत डिफरेंस होता है। चित्रा जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है, कि किस वीडियोस जारी करना और इस तरह की चीजें करना, तो या नारे लगाना या कुछ भी, तो ये इन सब चीजों से कुछ होता है। ठीक है वैभव अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी जो सीमा मलिक ने सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले उदित राज जी का मैं जल्दी से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो इस समय है। ठीक है डॉक्टर उदित राज जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपको आवाज आ रही है? बड़ा खेल तो चल रहा है ना इस वक्त, और अब तो संजय राउत की ओर से एक दिन वो बोलते हैं कि अगर वो तमाम लोग आ जाएंगे तो महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे हम। उसके अगले दिन आकर वो धमकी देते हैं कि अब तो हो गया, अब जितना मनाना था मना चुके, अब सड़क पर रण होगा। तो अभी तो शिवसेना ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में क्या ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको क्या करना चाहिए? उदित राज जी, देखिए चित्रा जी, इसके दो हिस्सा है। एक तो हिस्सा यह है कि ये सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जो असंतुष्ट हैं वो बीजेपी के साथ ये सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। जो दूसरा बड़ा पक्ष है जो राष्ट्रीय स्तर का है, जनता से जुड़ा हुआ है, ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। मैं मानता कि उनसे नाराजगी हो सकती है उद्धव ठाकरे से, तो मुंबई में रह करके अगर वो ग्रुप बनाते या कुछ करते तो यह बात स्वाभाविक होती, ठीक है। यही मध्य प्रदेश में जब सिंधिया के साथ एमएलए आए गुड़गांव, तो फिर ले गए इनको बंगलोर में जब हमारे नेता मिलने गए तो मिलने ही नहीं दिया। अब यहाँ से सूरत से लेकर के असम, ये सवाल सबसे इसमें तो आपको अनुभव ज्यादा है ना उदित राज जी। कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को बचाने के लिए कहां से कहां लेकर जाना पड़ता है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के भीतर ही होती है, तो वही होटल वाली पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं शिंदे के नेतृत्व में। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं आप नहीं देखिए, एक बात है कि यह भी आप तुलना गलत कर रहे हैं। गोवा से लेकर मणिपुर है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है, ये पांचवा है। अतीत में हुआ होगा, लेकिन इस तरह से ईडी का दुरुपयोग, अब ईडी का आंकड़ा ही आपको बता देगा कि ईडी बनी किस लिए है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं बनी है। मैं तो आईआरएस ऑफिसर रहा, फाइनेंशियल मैटर को ईडी क्यों बात हो रही है चित्रा जी? ये विषयांतर करने में माहिर आदमी है। ना, सारे एक्ट को मैं समझता हूं। ईडी की बात क्यों हो रही है? तो विषयांतर नहीं, अरे एक और आदमी भाई,
ये नहीं विषयांतर नहीं, करना एक बात allowed है, नहीं होना चाहिए और आपके नेशनल शो में। जब यूपीए आप नेशनल शो सरकार में जब थी नहीं, आप विषयांतर नहीं कर सकते। 108 नहीं, गलत बात मामले है। थे। नो, आप नो, उदित राज जी, मैं आपको 5492 जानता हूं, आपके पास अपना कंटेंट नहीं होगा, मामले तो हैं। आप डेविएट तो करेंगे ED इशू का को। ED नहीं, ये आपको कौन जब है भाई? चित्रा जी ने ये प्रश्न कौन किया, हु इज आप दिस? साहब पॉलिटिक्स से हु आपने आर शुरू यू की। टू इंटरप्ट? नहीं, नहीं, आप एंकर नहीं है, आई आप एम एंकर अमिताभ नहीं, चुनाव तो विधायक, और फिर आपको मैं मैं या बता तो दूं कि टेलीविजन आप का डिबेट डिबेट मत छोड़ दूंगा, करिए। आप तो आपको भी नहीं ईडी बोलने की दूंगा, बात क्यों ला आपको रहे हैं बोलने बीच में? नहीं दूंगा। आप जो आप चाहेंगे वो सिर्फ जवाब बोलेंगे। दीजिए आपने जो कि बोला वो चित्रा जी हमने ने बोलने पूछा। दिया। आपने जो बोला हमने चित्रा जी बोला, ने पूछा, बोलने उसका दिया। जवाब मैंने दीजिए। क्या इंटरप्ट किया आपको? चित्रा जी का जवाब क्या दीजिए। मैंने इंटरप्ट किया अमिताभ जी, आपको? उनकी बात पूरी Who हो are जाने you? दीजिए। Who are you? उदित राज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं फिर लौट रही हूँ आपके पास। अमिताभ सिन्हा जी वो कह रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की भी रुचि बहुत ज्यादा है सरकार को तोड़ने के लिए, इसीलिए वो नाम ले रहे हैं ईडी का। ईडी की बात क्यों करवा रही है? संजय राउत भी बोल रहे हैं यही बातें। भाई अमिताभ सिन्हा जी, आप अपना व्यू पॉइंट अब रखिए, मैं अपना व्यू हाँ, पॉइंट। तो संजय राउत ठीक बोले है। ना, संजय राउत ने यदि घपला अरे किया है उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो वो सवाल खड़े करें। एक बार उनकी बात हो जाए अमिताभ जी, फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक है, ओके 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 ओके, एक बार उदित जी की बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। डेविएट करवा रहे हैं। नहीं, मुझे माफी चाहता हूं। इस तरह का आप उनसे कहिए, मुझसे नहीं कह सकते। मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया, आप मुझे डिस्टर्ब न करिए। बोलिए बोलिए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये नहीं कोई जानता कि 100 करोड़ 200 करोड़ तक का डील दिया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है सब। तो ये जो हो रहा है जनतंत्र के लिए ठीक नहीं हो रहा है। और वो ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। उदित राज जी, ये कैसे नेता होते हैं? आप कह रहे हैं कि पैसों पर बिक गए हैं ये लोग, ये कैसे नेता होते हैं? आप ही के विधायक हैं ये, शिवसेना के विधायक हैं ये, विचारधारा के प्रति कटिबद्ध रहने की दुहाई दे रहे हैं ये लोग बार बार चिट्ठी में लिखकर। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा था उसको घात पहुंचा है, इसलिए कांग्रेस छोड़िए बीजेपी के साथ आइए। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे केंद्रीय एजेंसियां हैं। उदित राज जी, कई दलों में स्थिति है चित्रा जी। मैं आपको बता दूं कि 90% से ज्यादा एमपी मिनिस्टर एमएलए बीजेपी में घुटन में हैं। एक समय आएगा कि यह स्थिति बीजेपी में भी आएगी, हो सकता है समय लगे। और ये बात तो सही है कि कम्युनिकेशन में कोई न कोई गड़बड़ी रही है, लेकिन वो उनका इंटरनल मैटर है, मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों का यही कहना है कि हम मुलाकात नहीं कर विरोधी पाते जहां थे। धुआं देखेंगे तो वहां ठीक पर है, हवा अगर डालकर आग अग्रवाल लगाने से की सुनती कोशिश थी, करेंगे तो ही, उनको यहीं रह करके। वरना कहें कि विरोधी हाँ। वही काम कर रहे हैं दूसरी पार्टियों वाले। अपना कुनबा हाँ, बचाना तो बिल्कुल आपकी ऐसा ही। जिम्मेदारी है ना। ये हाँ, सवाल अमिताभ सिन्हा जी, उनकी बातों पर आप बिल्कुल। जल्दी से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद वैभव जी में फौरन आपके पास देखिए ये बात मैं ये सिर्फ बात तो इतना न कहना करिए कि चाहता हूं, अपना इतना कुनबा कहना बचाने चाहता का हूं कि लोभ और डर, हाँ। लोभ और भय, लोभ। ठीक है, बोलिए अमिताभ सिन्हा जी। लोभ और डर दिखाकर विधायकों का ये हाल कर दिया है आप लोगों ने, बीजेपी ने, वो आरोप लगा रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, बीजेपी का विषय नहीं है। मैं ये देख रहा हूं अभी का घटनाक्रम। अभी के घटनाक्रम में खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं शिवसेना के पास। संजय राउत ने दिया है कि अब संघर्ष जो होगा सड़कों पे उतरेगा और आओ तुम यहां देख लेते हैं। ये मुझे लगता है संविधान का खुला उल्लंघन है। और यदि निर्वाचित वहां की जो भी अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार है, यदि इस तरह की धमकी की बात करते हैं तो उदित राज जी की बात का जवाब ही मिल गया कि यदि वहां पर वो लोग होते तो उनकी क्या गति होती, उनका हश्र क्या होता। हाँ। ये एक कोई भी समझदार व्यक्ति जो कानून के राज में विश्वास रखता है, उनको ये बात बहुत खलती कि वहां की सरकार का प्रतिनिधि ये कह रहा है कि तुम आ जाओ, तुमको देख लेते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही नीच स्तर की ये तो राजनीति अब धमकी है शुरू ना हो गई आनंद दुबे मुंबई जी, में। वो कह रहे हैं नीच स्तर की राजनीति शुरू हो गई है मुंबई में, और कम से कम तस्वीरें भी वही बता रही हैं। ये अंडे का फंडा क्या है, चेहरे पर अंडा फेंकना, काली स्याही से पूरा का पूरा चेहरा, अगर उसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। वही संजय राउत अपना मित्र बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारा तो बड़ा गहरा रिश्ता है, हमारे वो मित्र हैं, हमने संघर्ष किया है। और शिव सैनिक उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर कर देखिए किस तरह से विद्रोह किए हुए हैं। चित्रा जी, अधिवक्ता साहब भी महाशक्ति के छुपे हुए विचारक लग रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जरा अधिवक्ता साहब से, क्या कभी कोई सरकार गवर्नर के पास जाती है ये कहने की हम अल्पमत में आए हैं, आप जरा फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए? कभी नहीं हुआ इतिहास में। हमेशा विपक्ष कहता है कि सामने की सरकार अल्पमत में है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। भाई कब जाएंगे आप, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? महाशक्ति का सलाह चाहते हैं?
और रही बात शिवसेना के सड़कों पे आने की, तो संजय राउत का बयान ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा यदि आपको सड़कों पे उतरना है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और यदि आपको बंद कमरे में बातचीत करना है उसके लिए भी हम तैयार हैं।